जय महाकाल दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, ज़िंदगी एक ही बार मिली है तो ज़िंदगी को जी लीजिए, जिस तरह से जीना चाहते हैं वैसे जी लीजिए, क्योंकि टेंशन तो ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं, किसी की लाइफ में कुछ होती हैं, किसी की लाइफ में कुछ होती हैं। तो ज़िंदगी जैसी मिली है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए और रोने के बजाय उसको एंजॉय करिए। वैसे कहना बहुत आसान है लेकिन इतना इजी नहीं होता है। बहुत सारी अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो ये सब कर ही नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। आपका माइंड आपको ये सब कुछ करने ही नहीं देता है। तो मैं आपको बताती हूँ आज एक उपाय। गणपति उत्सव चल रहा है और इस गणपति उत्सव में आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की शादी बहुत समय से नहीं हो रही है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, बेटे की या बेटे की, बेटी बेटा किसी की भी, कोई भी ऐसा है जिसकी चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी शादी हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी मनपसंद लड़के से आपकी शादी हो जाए या आपकी मनपसंद लड़की के साथ आपकी शादी हो जाए, तो उसके लिए भी ये उपाय है। कोई भी इस उपाय को कर सकता है, लेकिन ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं बाहर नहीं करना है। तो बताती हूँ आपको उपाय। गणपति उत्सव चल रहा है, गणपति उत्सव में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर गणपति उत्सव के बाद आप इस उपाय को करना चाहते हैं, अगर आपने बाद में इस वीडियो को देखा है और आप चाहते हैं कि इस उपाय को आप करें, तो उसके लिए आप बुधवार के दिन गणपति जी को क्या ये जो उपाय है उसको बुधवार पे भी कर सकते हैं। और अगर आप मंगली हैं तो इस उपाय को आप मंगलवार दिन भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी दिन इस उपाय को करिए। गणपति उत्सव में करेंगे तो बहुत जल्दी आपको फल मिलेगा। गणेश चतुर्थी तो निकल गई है, अगर आप गणेश चतुर्थी पे इस उपाय को भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि गणेश चतुर्थी तो अब वापस नहीं आने वाली है, वो तो अब अगले साल ही आएगी। तो आप इस गणपति उत्सव के जितने भी 10 दिन हैं उसमें किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिए। आपको करना क्या है, आपको गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति लेनी है, इको फ्रेंडली ले लीजिए, मिट्टी की मूर्ति ले लीजिए छोटी सी, या फिर आप घर पे बना लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप कर लीजिए। छोटी मूर्ति से और बड़ी मूर्ति से इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोशिश करिए कि मूर्ति छोटी ही हो और छोटी मूर्ति को लेके जाइए किसी मंदिर में और वहाँ पर पंडित जी को दे दीजिए और उनको बोलिए कि इस गणपति उत्सव में जितने दिन चल रहे हैं इस गणेश जी को आप यहाँ मंदिर में रख लीजिए, ऐसी जगह पे जहाँ पर पूजा पाठ होता है। तो मंदिर में तो हमेशा ही पूजा पाठ होता है, तो आप इस गणपति जी को वहाँ पर स्थापित करिए। लोग इसकी पूजा पाठ करते रहेंगे और फिर 1 हफ्ते के बाद, अगर आपने मंगल या बुध को रखा है तो 1 हफ्ते के बाद, और अगर आपने गणपति उत्सव में रखा है तो जब ये गणपति उत्सव हो जाएगा तो लास्ट डे जब गणपति जी उत्सव का होगा तब इसको आप लेकर के अपने घर पर आ जाइए और उस दिन से इस पूजा को स्टार्ट कर दीजिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको संकल्प लेना है, चावल लेना है, फूल लेना है और हाथ में पानी लेना है। इतना सब आपको लेना है, बट उससे पहले आपको एक चौकी लेनी है, ऐसी जगह जहाँ पर आप गणपति जी को स्थापित कर सकें, जहाँ से बार बार आपको उठाने ना पड़े। ऐसी एक जगह पर आप गणपति जी को स्थापित करिए। एक चौकी लीजिए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित करिए। उसके नीचे आप स्वास्तिक बना लीजिए चावल से, तो गणपति जी को वहाँ पर स्थापित कर लीजिए और फिर अपने हाथ में थोड़े से फूल, थोड़े से चावल और थोड़ा सा जल ले लीजिए। और उसके बाद, वैसे तो संस्कृत में भी आप संकल्प ले सकते हैं, लेकिन आप हिंदी में भी संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए संस्कृत में इसको पढ़ना या बोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप नॉर्मल जो भी प्रार्थना करते हैं उस हिसाब से ही संकल्प ले लीजिए कि आज से मैं गणपति जी की पूजा करने का संकल्प ले रही हूँ, और जो भी आपकी कामना है कि बहुत जल्दी मेरा विवाह हो जाए, इसका संकल्प लेती हूँ। ऐसा करके आप इस संकल्प को ले लीजिए और जो फूल है उसको गणपति जी को चढ़ा, पैसे जो आपने दक्षिणा ली थी वो गणपति जी को चढ़ा दीजिए, और फूल, चावल और जो जल है उसको आप अपने फ्लोर पर डाल दीजिए, यानी कि ज़मीन पर रख दीजिए। और उसके बाद दिया जलाइए, देसी घी का दिया जलाइए। गाय का देसी घी अगर आपको मिल जाता है इजली तो गाय का देसी घी ले लीजिए और गाय का देसी घी गणपति जी के आगे जलाइए। धूप जलाइए, धूर्वा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, लाल गुलाब, गुड़हल का फूल, जो भी आपको मिल जाता है आसानी से लाल रंग का फूल, वो आप गणपति जी को चढ़ा दीजिए। और उसके बाद पूजा स्टार्ट करिए।
पूजा स्टार्ट कर दीजिए। आप गणपति जी की रोज़ आराधना करिए, ओम गम गणपति नमः का जप करिए। ऐसा करिए आप कम से कम 90 डेज तक करिए। और साथ में अपने हाथ में एक कलावा बांध लीजिए। आप अपने हाथ में कलावा बांध लीजिए और 40 दिन का संकल्प लीजिए कम से कम। नहीं तो मैं तो बोलूँगी कि 90 डेज आप इस उपाय को करिए, 90 दिन इस उपाय को करिए और डेली उनको भोग लगाइए। और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी प्रार्थना है, उनसे करिए। तो देखिए कितनी जल्दी गणपति जी जो भी विघ्न बाधाएं आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं उसको दूर कर देंगे। इस उपाय से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो इस उपाय को करके देखिए, आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कोशिश करिए कि मिट्टी के ही गणपति रखिए और कम से कम जो प्लास्टिक के और वो सब होते हैं वो तो बिल्कुल भी मत रखिएगा। और उससे आप पूजा आराधना करिए, इससे आपको बहुत 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 अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और डेली गणपति जी को आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, उन्हें गुड़ का भोग लगाइए, बहुत पसंद होता है उन्हें गुड़ और जीरे का भोग लगाइए, मालपुए का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए। ये सब आप लगा सकते हैं उनको भोग में, ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद हैं। बाकी तो जो आपके घर पर बनता है आप वो भी गणपति जी को भोग में लगा सकते हैं। गणपति जी को आप मॉर्निंग की चाय भी दे सकते हैं, अपने दिन का रूटीन का जो भी आप खाना बनाते हैं वो भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पान अर्पित करिए, पान गणपति जी को बहुत पसंद होता है। जैसे कि हमें अपनी पसंद की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और उसको खाने के बाद हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो वैसे ही गणपति जी को उनकी पसंद की चीज़ें आप खिलाएंगे तो वो भी बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे और आपकी मनवांछित इच्छा को पूरा कर देंगे। गणपति जी तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस उपाय को करिए, इसको करने से बहुत फ़ायदा होता है। और प्लीज़ कमेंट में जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका जयकारा जरूर लगाइए। गणपति बप्पा मोरया, जय माता दी, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको पसंद है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि हो सकता है कि कोई ज़रूरतमंद हो जिसको इसकी ज़रूरत हो तो उस तक ही पहुँच सके। तो इस उपाय को करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों को मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।